बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, इसीलिए मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ और वो है चिकन वेजिटेबल सूप, जो बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार होता है और नहायत हेल्दी और मज़ेदार भी है। तो आप सब भी अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन लिया है, जो मिक्स है, यानी इसमें बोनलेस भी है और हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 लीटर पानी ऐड कर लिया है। पानी डाल देने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल किया है और इसको हम गोश्त गल जाने तक पकने के लिए रख देंगे। गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं इन बोटियों को अलग से निकाल लूँगी और इसके ऊपर से हम बोनलेस के छोटे छोटे रेशे बनाकर एक साइड पे रख देंगे और बाकी जो यखनी है इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस इसका स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे एक बाउल में मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। उसको मैंने ठंडे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें ठंडा पानी डाल के इसको अच्छे से इस तरह से आपने मिक्स करके इसकी स्लरी सी बना लेनी है, जैसे आप कस्टर्ड को मिक्स करते हैं। कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसका ये एक स्लरी सी इसकी हमारे पास बन गई है। अब हम इसको सूप के अंदर ऐड कर देंगे। जो हमने यखनी तैयार करके रखी थी उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे यखनी हमारी पक रही है। अब हम इसको इस तरीके से ऐड करेंगे कि ऊपर से एक धार सी बना के इसके अंदर डालते जाएंगे और साथ साथ हम चमचे को हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना पड़े। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर से आपने थोड़ा थोड़ा इसको डालते जाना है और साथ साथ चमचे को हिलाते जाना है। देखें, शुरू में इसका कलर जो है वो वाइट सा है, लेकिन जब ये बिल्कुल पक जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि उसी बाउल के अंदर हम 4 से 5 टेबलस्पून इसमें सिरके का डालेंगे। सिरका आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून सिरके के लिए हैं और 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस के ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट अपने सूप के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इनको अलग से ही डालती हूँ। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून काली मिर्च और ½ टेबलस्पून नमक की डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसमें नमक और काली मिर्च डालते हैं तो उसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो मैं इसी तरह से अलग से सोया सॉस और सिरका में मिक्स करके और फिर डालती होती हूँ। तो इस तरह से आपने इसको सूप के अंदर डाल देना है और चम्मच को हिलाते जाना है। अब हमने जो बोटियाँ उसके रेशे करके रखे थे अलग से, वो सारी की सारी इसमें डाल देनी है। चिकन के पीसेस जो हमारे पास थे उसके हमने छोटे छोटे रेशे कर लिए और वो इसके अंदर ऐड कर दिए। साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है। मेरे पास एक छोटा बंद गोभी का फूल था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। इसको मैंने कटिंग नहीं की बल्कि मैंने ग्रेट कर लिया था, क्योंकि ग्रेट करने से इसका जो है शक्ल जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है। यहाँ पर मेरे पास 1 पाव मटर थे जो मैंने निकाल के वो भी इसमें डाल दिए। इसी तरह से 2 अदद गाजरें छोटी सी, उसको भी मैंने कद्दूकश करके इसमें डाल दिया। मैंने सारी सब्जियां ग्रेट करके ही इसमें ऐड की हैं। आप कटिंग करके छोटे छोटे पीसेस में भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने पक लेने देना है। जब अच्छे से ये पक जाएं और थोड़ा पानी कम हो जाए तो फिर हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। मैंने 2 अंडे पहले से फेंट के रख लिए थे। अब इसी तरह से हम अंडे को भी ऊपर से धार बना के डालते जाएंगे और साथ साथ हम नीचे से चम्मच हिलाते जाएंगे। देखिए कितनी प्यारी इसकी शक्ल सी तैयार हो रही है। 2 अंडों को मैं इस तरीके से डालूंगी और 1 अंडा मैंने अलग से रखा है, उसको मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपने डालना है। सूप हमारा तकरीबन रेडी है, बस हमने 1 अंडा इसमें और ऐड करना है। मटर भी अच्छे से गल चुके हैं और सब्जियां भी सारी हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। अब 1 अंडे को मैंने अलग से इस तरह से फेंट के रख लिया है। इसके अंदर मैं जो सूप हमारा तैयार हो चुका है वो इसके अंदर डालूंगी। हम अपने पैन में से सूप निकालते जाएंगे
और इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इस तरह से चम्मच को हिला लेंगे। अच्छे से हम इसको बीट करके और इसको भी हम अपने सूप के अंदर ऐड कर देंगे इसी तरह से। इससे इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो जाती है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ही मज़ेदार सा सूप हमारा पक के तैयार हो चुका है। इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।